तो देखो नेक्स्ट है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, तो ये हुआ हेलोजोइक। तो देखो इससे पहले हम लोग ना क्या कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़े हैं, जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहा था। ठीक है, अब हेटरोट्रोफिक में आते हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक के अंदर हमने बताया था कि दो एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं। तो देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक मिनट। तो देखो इसको समझते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो इसमें कैसे होता है। तो देखो जैसे ये पहले यहाँ पे अमीबा हो गया नॉर्मल सा, देखो इमेज से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अमीबा हो गया, और देखो ये जो रेड डॉट यहाँ पे दिख रहा है ना, वो हो गया फूड पार्टिकल्स। तो देखो अमीबा क्या करता है, जैसे ही वो फूड पार्टिकल्स देखता है, ठीक है, तो उसके अंदर से ना एक फिंगर लाइक इस तरह से, जैसे देखो यहाँ पे है ना, इस तरह से फिंगर लाइक निकलता है। देखो यहाँ पे इस तरह से फिंगर लाइक निकलता है, और वो इसको क्या कहा जाता है, इसको स्यूडोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही कोई अपने बाहर मतलब अगल बगल फूड पार्टिकल्स देखता है, तो ये अमीबा से इस तरह से सूडोपीडिया, सूडोपीडिया क्या हुआ, क्या कहते हैं, टेम्पोररी फिंगर लाइक हुआ एक्सटेंशन। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से सूडोपीडिया निकला और खाना को अपना पकड़ा, और फिर क्या करता है, खाना को पकड़ने के बाद, और देखो खाना को खाना का जो पार्टिकल्स है उसको ऐसे मतलब पकड़ता है, मतलब लेने के बाद वो क्या करता है, इसके अंदर ना क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स, देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बनाता है। ठीक है, एक जगह लेता है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स बना लेता है अपने अंदर। ठीक है, और उसी फूड वैक्यूल में लाके खाना को रख देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वो क्या किया है, देखो सबसे पहले खाना यहाँ पे इसके बगल में आया, ये देखा, उसके बाद सूडोपीडिया के थ्रू टेम्पररी फिंगर्स होता है ये। ठीक है, तो उसके थ्रू खाना को पकड़ा, एंड उसके बाद क्या किया, ये अपने अंदर एक फूड वैक्यूल्स, एक मतलब यानी कि एक जगह बनाया। ठीक है, फूड वैक्यूल्स का, और वहां पे खाना को लाके रख दिया। अब क्या करेगा, अब खाना को रखने के बाद ये इस खाना को तोड़ेगा, जैसे नहीं होता है, हम लोग भी तो खाते हैं, तो खाना को पसता छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स मतलब रहता है खाना, तो उसको मतलब ना तोड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको तोड़ तोड़ के अपने पूरे सेल में खाना को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी वेस्टेज होगा वो क्या कहते हैं, इसके सरफेस के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, और देखो वही चीज यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, अमीबा टेक्स फूड इन यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक्स, मतलब फूड को मतलब लेता है किस थ्रू, इसके थ्रू लेता है, प्रोजेक्शन ऑफ सेल सरफेस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, और विच हेल्प्स मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और एक चीज ये भी याद रखना, ये जो सूडोपोडिया है, ठीक है, ये ना अमीबा को चलने में भी मतलब कोई मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, वही उसके बाद फूड विक्यूल्स, एक मिनट, फूड विक्यूल्स आर फ्रॉम एंजाइम एक्सक्रीटेड, वही सब सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में, तो इसको पढ़ लोगे तो और भी क्लियर हो ही जाएगा। मेनली था कि समझना। और देखो हेलोजन जब तुमको हम बता रहे थे ना, तो सीधा यही बताया था ना उसमें, मतलब बाहर से कोई खाना लेके वो इंटरनली डाइजेस्ट करे। ठीक है, उसके पास पेट हो या ना हो, जैसे हम ह्यूमन है, हमारे पास तो पेट है, लेकिन अमीबा के पास पेट थोड़ी ना है। ये क्या करता है, अपना बाहर से खाना लिया, अपने मतलब इंटरनली कहीं पे भी फूड वैक्यूल्स बनाया, और फूड वैक्यूल्स बनाने के बाद उसको छोटे छोटे फॉर्म में जैसे टूटता है खाना, वैसे टूटा, एंड उसके बाद ये क्या करता है, अपना सारा खाना जो इसका सेल्स होता है एब्जॉर्ब करता है, जो वेस्टेड होता है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो लिखा होता है, वो सेल सरफेस के थ्रू आउट हो जाता है। अनडाइजेस्ट फूड मूव टू सेल सरफेस आउट, गॉन आउट। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा तुमको ये।